नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। हमारे गुरु भंती जी और सभी महासंघ रत्न को हमारे कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावन उपासक उपासिकाओं, खंती परमं तपोतितिक्खा। भगवान बुद्ध जी के पहला शिक्षा बहुत सुंदर है। वे है सहनशीलता ही परम तप है। तो आज आप लोग को हम सहनशीलता के बारे बताने वाला हूँ। अच्छा से सुनिए। ये कुछ समय के लिए आप लोग को सहनशीलता के बारे हम बहुत कारण बताने वाला हूँ। ठीक है। सहनशीलता, सहना कहने से ही लोगों को गुस्सा आ जाता है, सह नहीं सकता। हम किसी को बोलते हैं थोड़ा सहो, सहने के फल अच्छा होता है, वो सुनने से लोगों को कड़वी लगता है। सहनशीलता पाली में बोलता है खंती। तो खंती मतलब 10 पारमिताओं से एक पारमिता है सहनशीलता। क्या सहना चाहिए? गर्मी, ठंडी, या फिर निंदा, प्रशंसा, लाभ, अलाभ, यश, अयश, है ना, सुख, दुख आदि सहना चाहिए। जीवन में ये सब कुछ आता है। आप जॉब करते होगा, बिजनेस करते होगा, दुकान चलाते होगा, तो फिर आपका अलाभ या लाभ होता ही है। उसमें सहना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। लोगों के भीतर पेशेंस, सहनशीलता ना होने के कारण जीवन में बहुत प्रश्न, प्रॉब्लम्स, समस्या बहुत आता है। तो इसलिए सहना चाहिए। आपको एक सुंदर घटना बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी के समय एक भिक्षु था। बहुत क्रोध आता था उनको, बहुत गुस्सा, सहता ही नहीं। बाद में सभी भिक्षुओं ये भंती जी को भगवान बुद्ध जी के पास लेके गए। भगवान बुद्ध जी ने बोला, भिक्षु, पहला बोधिसत्व लोग ने भी अपने दोनों हाथ, कान, नाक आदि काटने के बाद भी उनको सहना पड़ा। तो बाद में भगवान बुद्ध जी ने भी अद्भुत वो कहानी बताया। पहला एक राजा था, बहुत पहला। तो वे समय वो राजा रहते समय हमारे बोधिसत्व मतलब गौतम भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व समय, बोधिसत्व मतलब जो पारमिता को परिपूर्ण करता है। तो वे बोधिसत्व एक धनवान परिवार में जन्म लिया, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके। बाद में अपने मम्मी पापा गुजर गया। तो धन संपत्ति देखा तो बहुत सारे धन संपत्ति है। सोचा मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादा लोग ने, नानी लोग ने, किसी ने भी पैसा लेके नहीं गया। ये धन संपत्ति कमा के छोड़ के ही जाना पड़ा। तो मुझे भी वैसा ही होगा। उससे ज्यादा अच्छा ये सभी दान करके मैं हिमालय में जाके ऋषि बनूंगा, एक श्रमण बनूंगा, सब दान करके। और बाद में हिमालय में जाके ध्यान साधना करके, अच्छा से ज्ञान को बोध करके। और ये ऋषिवर कभी कभी आता था मनुष्यवास में, मनुष्यवास में राजधानी में आता था, कुछ मसाला नमक वगैरह खोजने के लिए आता था। तो बाद में एक बार राजधानी में आने के बाद वहां के अमात्य अमात्य आके बोलता है कि ऋषिवर आप जाना मत ये राजधानी से, आप रहिए, मैं आपको रहने की व्यवस्था करता हूँ राज उद्यान में, हमारे राजा के उद्यान में व्यवस्था करूंगा, आप जाना नहीं। बाद में ठीक ही करके वे ऋषिवर रहने के लिए वहां पर व्यवस्था कर लिया। तो उसके बाद एक दिन राजा, उसके मन में इच्छा आता है कि मैं अभी उद्यान में जाके, है ना, और ये स्त्री लोगों के साथ रह के थोड़ा मजा लेने के। तो जो नाचने वाला स्त्री होता है और गीत गाने वाले लोग, उनके साथ जाके नशा, दारू नशा लेके वहां पर सो गया। तो बाद में वहां पर ही पास में बोधिसत्व भी बैठा था, वो ऋषिवर। तो वो ऋषिवर के नाम है शांतिवादी, शांतिवादी ऋषिवर। तो वे शांतिवादी ऋषिवर के पास वे पूरा लड़की लोग, वो स्त्री लोग जाके धर्म सुनने के लिए जाते हैं। पर एक जन वहां पर था, एक स्त्री। तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होके राजा को क्रोध उत्पन्न करके बोला कि राजा देखिए आपको छोड़ के चले गया।
राजा को इतना गुस्सा आया कि उसके मन में पूरा राग था, स्त्री के प्रति बहुत राग था। उस कारण से द्वेष उत्पन्न हुआ। तलवार लेके गया, देखा तो एक ऋषिवर से धर्म सुन रहा है, तो वे ऋषिवर को हानि पहुंचाने के लिए गया। तो बाद में वो स्त्री लोगों ने वे राजा को कुछ भी हानि करने को नहीं दिया। राजा ने पूछा, वे ऋषि, तेरा नाम क्या है? तू एक श्रमण है, तेरा नाम क्या है? बोलता है, मैं शांतिवादी हूँ। अच्छा, तू उतना शांतिवादी है क्या? तो ठीक है, देखेंगे करके राज दंडक, जो राज दंड देता है ना, वे इंसान को बुला के एक लंबा से चाबुक लेके, वे चाबुक में पूरा कांटा लगाया था, उससे पूरा शरीर भर मारा, पूरा खून बह रहा था, पर बोधिसत्व कुछ भी नहीं बोला, वैसा के वैसा ही था। बाद में पूछा, तू कौन है अभी? अभी राजा, मैं शांतिवादी हूँ, मेरी सहनशीलता मेरे ये शरीर में नहीं है। तो बाद में राजा दोनों हाथ काटता है, कान, नाक, दोनों पैर काट देता है। पूछता है कि तू अभी कौन है? बोलते हैं, राजा, मैं शांतिवादी हूँ, मेरी सहनशीलता ये हाथ पैर में नहीं है, मेरे मन के भीतर है। तो बाद में राजा को इतना क्रोध आया कि उनकी छाती के ऊपर लात मार के चला गया। जाते जाते समय ही जब दूर चल गया, तभी जब उद्यान के द्वार पर आ गया, तो ये पृथ्वी फट के नरक में चला गया। फिर कोई नहीं था, इसी जीवन के देवदत्त था। देखिए, देवदत्त संसार भर सह नहीं पाया, छोटा से सोने की थाली लेके गया करके सह नहीं पाया, ये बुद्ध शासन तक वही लेके आया संसार में। बाद में अमात्य आके बोलता है कि ऋषिवर, गुस्सा नहीं करना, मैत्री कीजिए। बोलता है, मेरे मन में गुस्सा नहीं। देखिए, वे बोधिसत्व लोगों के हाथ पैर काटने से भी कैसे सहनशीलता था उनका। आज हमको हमारा हाथ पे भी नहीं काटता होगा, थोड़ा सा शब्द बोलेंगे करके हमारे मन में कितना वैर उत्पन्न होता है, कितना गुस्सा आता है। देखिए, उस कारण से बहुत समस्या होता है। परिवार में सहनशीलता ना होने के कारण परिवार टूट जाता है। दोस्त लोग के, मित्र के बीच में सहनशीलता नहीं तो मित्रता टूट जाता है। देखिए संसार, आजकल के जमाना देखिए, गुरु शिष्य के बीच में सहनशीलता ना होने के कारण गुरु शिष्य के संबंध का टूट जाता है। पति पत्नी के बीच में सहनशीलता न होने के कारण पति पत्नी का संबंध टूट जाता है। सहनशीलता बहुत जरूरत है। आपको किसी ने कुछ बोला तो आप मैत्री करना, आपको किसी ने कुछ किया तो मैत्री करना, करुणा करना, उपेक्षा करना, उसके बारे सोचिए मत। वो कारण जिसने कुछ बोला होगा उसके बारे सोचिए ही नहीं, भूल जाइए। हमारे भीतर वही कमियां हैं कि हमको जो चीज बोला है, जो चीज हमको किसी ने कुछ किया है, तकलीफ दिया है, तो हम बार बार सोच के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा सोचिए कि कम्म योनि, कम्म दायादो, कम्म पटिसरनो, यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं पापकं तस्य दायादो। कर्म मतलब उत्पत्ति स्थान है, कर्म मतलब उसका शरण है, कर्म मतलब उसका बंधु है, कर्म मतलब वो उसकी घर है। जो वो करेंगे अच्छा कर्म या बुरा कर्म, फिर कर्म उसके पीछे आएंगे करके सोच के सहना चाहिए। हमारे मन को बदलना चाहिए। एक दिन शक्र देवराज, देवलोक की शक्र देवराज की बहुत अद्भुत घटना हुआ था उनके सहनशीलता के बारे, कि जब एक दिन युद्ध होने के बाद असुर को पकड़ के लेके आया था, तो असुर बहुत गाली दे रहा था शक्र देवराज को। तो उस समय पर शक्र देवराज कुछ नहीं बोला। तो मातली दिव्य पुत्र ने पूछा कि राजा, आप तो राजाओं के राजा हो, देवता के राजा हो, तो आप क्यों सही रहे हो? आप कुछ बोल सकते हैं? तो बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बुद्धिमान लोग, सत्पुरुष लोग सहता है, कोई भी कुछ बोलेंगे तो। भगवान बुद्ध जी के समय पर एक सुंदर अद्भुत घटना हुआ था, और एक उपासिका, उनकी पत्नी उनकी पत्नी के प्रति उतना मतलब श्रद्धा नहीं था भगवान बुद्ध जी के प्रति। तो एक दिन वो घेरने वाला था उपासिका, तो एक ही बार नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करके गाथा मुख से निकल गया। तो उसके बाद पति को बहुत गुस्सा आया, वो ब्राह्मण था, और बाद में भगवान बुद्ध जी को देख लूंगा करके चला गया।
बाप में इतना गाली देता है, इतना गाली देता है, भगवान बुद्ध जी एक शब्द नहीं बोलता। बाद में बोलता है, ए श्रमण गौतम, तुमको गुस्सा नहीं आता क्या? तो बोला, मैं बाढ़ के नहीं खाता, मैं किसी और को बाढ़ बाढ़ के नहीं खाता। तो कैसे? बोलता है कि आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप खाना बनाते हो, वे मेहमान बिना खाए जाएंगे तो वे खाना किसका हुआ? खुद का हुआ। तो उसी प्रत्यक्ष से तुमने जो भी मुझे बोला, मैं उसको लिया नहीं, स्वीकारा नहीं, तो तुमने जो भी मुझे बोला वो तुम्हारा ही हो गया है। तो देखिए बुद्धिमान लोग कैसे सहता है। सहनशीलता होना चाहिए। आपको हजारों शब्द बोल रहा है तो सहना चाहिए। भगवान बुद्ध जी की बोधिसत्व घटना में इतना सहना पड़ा, वो छोड़िए, अभी इसी बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी ने कितना सहना पड़ा। चिंचमानी का ब्राह्मण लोगों ने कितना कुछ भगवान बुद्ध जी को बोला, निगंटनाथ पुत्र के लोगों ने कितना कुछ बोला, हर समय सहना पड़ा। इसलिए खंति परमं तपो का, सहना ही परम तप है, सहना चाहिए। महामंगल सूत्र में आता है, सहना मतलब मंगल कारण होता है। पुण्य अरहंत बंती जी, भगवान बुद्ध जी को बोलते हैं, भगवान मैं मेरे गांव में जाऊंगा, मत जाओ पुण्य, वहां के लोग तुमको हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, मुझे कुछ बोलेंगे पर मुझे मारेंगे तो नहीं ना? बोलता है मारेंगे तो ठीक है, मारेंगे भी, पर भी वो लोग मुझे डंडिया से नहीं मारेगा, हाँ तलवार से नहीं काटेगा मुझे, ऐसा बोलता है। तो देखिए भी मुझे कैसे सहता है, सहनशीलता कैसे सहना चाहिए। सहना मतलब एक बहुत सुंदर गुण है। वे सहने से आपके गलत कम होता है। सभी लोग आपके प्रति प्रेम, सबके मन में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अरे ये इंसान कितना सहता है करके मन में आपके प्रति गुण उत्पन्न होता है। सहना चाहिए। सहने से आपके काम बहुत इजी और बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हर समय सहना चाहिए। तो सहनशीलता भगवान बुद्ध जी ने बताया है। सहनशीलता मतलब निर्वाण के लिए एक पारमिता है। आप कितना भी दान पुण्य कीजिए, आप कितना भी प्रवचन सुनिए, आप कितना भी साधना कीजिए, पर आपके पास सहनशीलता नहीं होगा तो निर्वाण के रास्ते में नहीं जा सकता। सहनशीलता बहुत जरूरत है। आपको कोई कुछ बोलेंगे, सहना चाहिए। भिक्षुओं को बोलता है कि भगवान बुद्ध जी, भिक्षु तुमको कोई बड़ा से ये चाकू लेके या तलवार लेके तुमको काटेंगे, दो हिस्सा होने के लिए, पर भी सहो बोलता है। क्योंकि भिक्षु जीवन सहनशीलता के ऊपर टिका हुआ है। सहनशीलता नहीं है तो भिक्षु जीवन में नहीं रह सकता। तो इसलिए आप सहना चाहिए। नहीं सहेंगे तो आपको सुगति भी नहीं मिलेगा, बाद में आपको निर्वाण भी नहीं मिलेगा। सहनशीलता बढ़ाने से आपके जीवन बहुत सुंदर होगा। हर समय पर दुख आएगा, सुख आएगा, सही है। सोचिए कि ये दुख कुछ समय के लिए, ये सुख भी कुछ समय के लिए। दुख आता है, जाता है ना? दुख आता है, सुख भी आता है। निंदा प्रशंसा, लोग मुझे ये बोलेंगे, ये सुनाएंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, सहना चाहिए। आजकल सहनशीलता तो बहुत मुश्किल है, बहुत पेशेंस ये अपने जीवन में प्रगुण कीजिए, उत्पन्न कीजिए। आप बहुत सुंदर गुणवान बन सकते हो, बहुत श्रद्धावान बन सकते हो सहनशीलता बढ़ाने से। तो इसलिए सहनशीलता बढ़ाते हुए वे निर्वाण के पारमिता को आप परिपूर्ण करने के लिए आप सभी को भाग्य मिले। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।